स्टूडेंट, बोर्ड मॉडल सीरीज के मेरा वीडियो जो चल रहा है उसका नेक्स्ट वीडियो है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए मैं एक थ्योरम को सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम एक देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन उससे पूछता है। और ये स्टूडेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहता है और डायरेक्ट इस थ्योरम को पूछता है। और यह थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में बीपीटी कहते हैं। और इसका एक और नेम है जिसको क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम। थेल्स के द्वारा दिया गया है, इसलिए इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। मेरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप 100% मार्क्स इस थ्योरम से स्कोर कर पाएंगे। इस वीडियो के बाद मैं हूं एसके मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा वीडियो कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स विथ एसके मिश्रा सर। वीडियो यदि पसंद आता है तो आप जरूर इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पहले हम इस थ्योरम को लिख लेते हैं, उसके बाद प्रूफ करेंगे। देखिए ये है थ्योरम। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। मतलब किसी ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल यदि एक लाइन खींचा जाए जो बाकी के दो साइड को अलग अलग बिंदुओं पर काटता है, तो वह जो बिंदु जो कटान बिंदु होगा दोनों साइड को समान रेशियो में डिवाइड करता है। ये हिंदी में हम बता दें इसको। जैसे देखो क्या कहता है, ट्रायंगल पहले बनाते हैं। मान लो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए डी सी, इसके पैरेलल हम एक खींचे हैं, ये दोनों पैरेलल है, ये डी है ये ई है, ये दिया हुआ है। हमको प्रूफ कर गिवन, पहले क्या दिया हुआ है, गिवन डी पैरेलल बी सी, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, ए डी बाय डी बी इज इक्वल टू ए बाय ई सी। थेल्स थ्योरम कहता है कि D is, if D is parallel to BC, then prove that the ratio of AD and DB will be same of ratio AE and EC। हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा, देखते हैं क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन, पहले इसको यहां से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करो DM, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो EN। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, D से C को मिलाते हैं और B से E को मिलाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन। लिखते हैं ड्रॉ EL perpendicular AB and DM perpendicular AC। सेकंड चीज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन D to C and B to E। ओके, अब ये हो गया। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, आते हैं प्रूफ पर। प्रूफ, इन ट्रायंगल ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ बेस। देखो इसका बेस हो जाएगा ये AD इंटू हाइट हो जाएगा EL, AD इंटू EL, एंड
एरिया ऑफ, ये ले लेंगे डी, बी ई डी, बी ई डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी, इसका हो जाएगा हाफ, बेस इसका भी होगा डी, बेस इंटू हाइट हम जब ले रहे हैं तो इसका बेस हम ले लेंगे डी बी इंटू, देखो इस ट्रायंगल में भी हम यदि लेंगे, इस ट्रायंगल में भी, तो इसका, इस ट्रायंगल का हाइट यही होगा, सेम होगा ई एल, ई एल। Therefore, area of ADE by area of BED is equals to half AD into EL by half BD into EL. EL कट गया, हाफ हाफ कट गया, therefore area of ADE is equals to by area of BD is equals to AD by BD। ये इक्वेशन ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब फिर देखते हैं, अब देखते हैं फिर से, इसको याद रखिएगा, इधर से लेते हैं इक्वेशन 1 को याद रखिए। सिमिलरली अब अलग अलग नहीं करने का जरूरत है, अब करो सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी ई बाय एरिया ऑफ सी डी ई, याद रखना सी डी ई, सी डी ई। देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ए डी, अब क्या करेंगे, इसका बेस अब ले लेंगे ए, हाफ ए इंटू हाइट हो जाएगा डीएम बाय सीडीई का लेंगे, सीडीई का, इसका बेस हो जाएगा ईसी, हाफ बेस ईसी इंटू इसका भी हाइट यही हो जाएगा डीएम, डीएम। ओके, अब देखिए डीएम और डीएम कट जाएगा, वो हाफ हाफ कट जाएगा, तो इससे क्या होगा, एरिया ऑफ एडीई बाय एरिया ऑफ सीडीई इज इक्वल टू एई बाय ईसी। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए हम दो ही इक्वेशन को रखते हैं, बाकी तो हो गया, दो वो इक्वेशन फाइनली आपका आ गया। क्या क्या इक्वेशन आ गया, एक आ गया एरिया ऑफ एसीडी एडीई बाय एरिया ऑफ बीडी इज इक्वल टू एडी बाय बीडी, और एरिया ऑफ एडी बाय एरिया ऑफ सीडी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। अब यहां पर ध्यान दो, इसको हम ध्यान दे रहे हैं, बी ई डी, एरिया ऑफ बी ई डी, ये ट्रायंगल का ये, और एरिया ऑफ सी डी, सीईबी, सॉरी एडीई और सीबीई, सॉरी एडीई और सीबीई है, सीबीई ये वाला, इस दोनों का देखिए, इस दोनों का, इस सॉरी सीडीई, ओहो ठीक लिखे थे, सॉरी स्टूडेंट, सीडी इसका, ये दोनों का बेस देखिए सेम है और एक ही पैरेलल लाइन का के अंदर है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। अब याद रखना, इसको लिख देते हैं, सिंस ट्रायंगल बीईडी एंड ट्रायंगल सीडीई being on the same base D and between same parallels, therefore
एरिया ऑफ बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी डी। इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 1, 2 एंड 3 का यूज करो। ये दोनों जब इक्वल है इन दोनों की इक्वलाइज करेंगे तो ये दोनों पहले से इक्वल है। ADE इक्वल दोनों में लिखा हुआ है, यहाँ भी है ADE और यहाँ भी है AD, नीचे वाला भी इक्वल हो जाएगा, कट जाएगा टोटल। तो लिखेंगे अब फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 हम कह सकते हैं ये दोनों इक्वल ही हो गया तो हम इसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ADE बाय एरिया ऑफ, दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, लिखने की जरूरत नहीं, यूज करके हम लिख सकते हैं AD बाय BD इज इक्वल टू AB बाय DB, सॉरी AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। यही हो गया थेल्स थ्योरम, प्रूव कर दिए इस ढंग से। थेल्स थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप 2-3 बार देख करके प्रैक्टिस करिएगा, बहुत आसान है, समझ में आ गया है। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टूडेंट। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, हम लोग एक क्वेश्चन को भी देखते हैं। एक बीपीटी थ्योरम से रिलेटेड हम लोग AE फाइंड करना है स्टूडेंट। AE को x मानेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस एक्स, 4.8 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा अब आपको x बाय 4.8 माइनस एक्स। क्यों जी? क्योंकि जब ये AE x है तो AE हो जाएगा AC माइनस EC, x माइनस 4.8 माइनस एक्स, तो ये पूरा 4.8 है तो ये हो जाएगा आपका x बाय 4.8 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 इंटू 4.8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5x। अब ये हो जाएगा 14.4 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, या 8x इज इक्वल टू 14.4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14.4 बाय 8, ये हो जाएगा 1.8 आंसर। तो स्टूडेंट आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बीपीटी थ्योरम, ये देखे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखे। अगले वीडियो में हम एरिया बताएंगे, दो ट्रायंगल का एरिया, यदि सिमिलर ट्रायंगल है तो यदि रेशियो सिमिलर ट्रायंगल का यदि सारा साइड का रेशियो सेम है तो उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का क्या रेशियो होगा। तो अगले वीडियो को आप जरूर देखिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए होगा। मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।